सुदामा और कृष्ण की मित्रता। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की प्यारी मित्रता पर आधारित है। यह कहानी पुराने समय की है, जब श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। उनकी मित्रता गुरुकुल से शुरू हुई थी, जहां इन्होंने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। समय के साथ साथ उनके जीवन के रास्ते अलग हो गए, लेकिन उनकी मित्रता और मजबूत हो गई। इस कहानी से हम यह सीखेंगे कि सच्ची मित्रता और भगवान की कृपा ने कैसे एक गरीब ब्राह्मण के जीवन को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है, श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। उन दोनों की मित्रता गुरुकुल से ही शुरू हुई, लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। श्री कृष्ण एक महान राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा का जीवन अधिक कठिनाइयों से भरा था। उनके पास न खाने को पर्याप्त अन्न था और न ही पहनने को कपड़े। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों ना आप उनसे मिलने जाएं, शायद वे हमारी कुछ मदद कर दें। सुदामा पहले तो वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार बोलने पर द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुदामा के पास श्री कृष्ण को भेंट में देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने चावल की पोटली बांधी और कहा, ये भगवान को भेंट कर देना। सुदामा ने पोटली ली और द्वारका की ओर निकल पड़े। द्वारका जाकर सुदामा ने राजा के महल का दरवाज़ा खटखटाया। जब द्वारपाल ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी, तो सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में पहुँचे। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को देखा, वे दौड़ते हुए उनकी ओर आए और उन्हें गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा का सम्मान किया और उन्हें महल में लाकर बिठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा ने शर्माते हुए चावल की पोटली श्री कृष्ण को दे दी। उनको श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से खाया और कहा, मित्र, तुम्हारी यह भेंट मेरे लिए अनमोल है। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपने कष्टों का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण उनके दिल की बात जान गए। सुदामा ने कुछ दिन महल में बिताए और फिर अपने गांव लौट गए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी झोंपड़ी एक पुराने बड़े महल में बदल गई है। उनके पास अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। इस तरह सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता एक उदाहरण बन गई कि सच्ची मित्रता कभी भी समय, स्थिति और धन से प्रभावित नहीं होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा और सच्ची मित्रता से सब कुछ संभव है।